मुल्क के अंदर, बर्तानिया के अंदर और WHO की तरफ से भी 3 अहम और बड़े इदारों की तरफ से कोविशील्ड नामी वैक्सीन है भारत के अंदर, जिसको जुज़वी तौर मंजूरी मिली है। आलमी इदारा सेहत ने भी एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जो बर्तानिया के अंदर तैयार हुई। तो दूसरी तरफ बर्तानिया के अंदर भी जहां पर एक और वैक्सीन तैयार करके फाइजर बायोटेक वैक्सीन जो बर्तानिया के एक इदारे के इश्तराक से तैयार की गई थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। 3 बड़े ममालिक की तरफ से इससे पहले इसको इस्तेमाल करने की तैयारी अमेरिका, बर्तानिया और भारत में थी, लेकिन भारत के अंदर जहां पर इसको मंजूरी दी गई है, जो खुसूसी पैनल था माहिरीन का, जिसकी सरकार के नुमाइंदों के साथ कल 4 घंटों तक बातचीत चली, मीटिंग के बाद हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी तो कोविशील्ड नामी वैक्सीन को दे दी गई, लेकिन हतमी फैसला DGCI को करना है, जहां पर सिफारिशात भेजी गई है और सिफारिश की गई है कि इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को जहां पर इस पर मोहर लगनी चाहिए। अब सबकी नजरें DGCI पर टिकी है। क्या DGCI सरकार के साथ मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला वैक्सीन की मंजूरी को लेकर करता है या नहीं? लेकिन फिलहाल जो मुल्क के सबसे बड़े इदारे सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से यह वैक्सीन बनाई गई थी, कोविशील्ड नामी वैक्सीन, जिसे मुल्क के अंदर एस्ट्राजेनिका नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को फिलहाल जुज़वी तौर मंजूरी मिल गई है। तो दूसरी तरफ इंतजार इस बात का भी कि भारत बायोटेक जो ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहा है, उस वैक्सीन को तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन वहां पर भी सरकार की इमरजेंसी यूज के लिए अभी जो मंजूरी है वो देना बाकी है। आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि वैक्सीन को इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल करने को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन जिन मुल्कों के पास अभी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटियां नहीं है वो एहतियात बरतें, और जिन मुल्कों के पास है वो अलहदा तौर पर वहां से भी क्लियरेंस ले लें। साथ साथ जब मुल्क के अंदर की बात करते हैं, भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, तो आज ड्राई रन का एहतमाम किया जा रहा है, और ड्राई रन से पहले मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ था, जिसमें इस वैक्सीन कारी को किस तरीके से घर घर तक पहुंचाया जाए उस हवाले से हतमी जो ब्लूप्रिंट है उसको मंजूरी दे दी गई है। और माना जा रहा है कि जो सन 94 में 1994 में पल्स पोलियो वैक्सीन ड्राइव पूरे मुल्क के अंदर शुरू की गई थी, उसको क्ल्यू लेते हुए, उसकी बुनियाद बनाते हुए इस वैक्सीन कारी को भी उसी तरह पर और उन्हीं खदोखालों पर घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ये ट्रायल रन जहां आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू होगा, वहीं पर DGCI पर सबकी नजरें हैं, और DGCI भारत बायोटेक की तरफ से जो तैयार करदा वैक्सीन है उस हवाले से हतमी फैसला किसी भी वक्त ले सकता है, क्योंकि चंद मजीद बातें जो है, वजाहतें जो है वो मांगी गई, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर DGCI जो है एक बड़ा ऐलान भारत के अंदर भी कर सकती है। आलमी इदारे ने क्या कुछ ऐलान किया, आसिफ ने आपको डिटेल में बताया। आज ट्रायल रन होगा, कुछ रियासतों के अंदर ट्रायल रन भी चलाया जाएगा, और लगातार जो टास्क फोर्स है उनकी मीटिंग भी चल रही है, और मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में भी हर दिन रिव्यू लिया जा रहा है। और कल के रिव्यू में यह फैसला लिया गया कि जो पल्स पोलियो ड्राइव सन 1994 में किया गया था, उसका बेसिक बनाते हुए, उससे क्ल्यू लेते हुए इस वैक्सीन कारी के मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक एक बड़ी खबर कोविड वैक्सीन के हवाले से मुल्क के अंदर भी आ सकती है। खास बात आज ये भी देखने को मिलेगी कि सरकार की तरफ से पूरी मुल्क के अंदर तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 96,000 ऐसे लोग हैं जिनको तरबियत फराहम की जा चुकी है सेहत महकमे की तरफ से, हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, और जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की थी, मरकजी सरकार की थी, उनके हिसाब से ये तरबियत फराहम की गई है। क्योंकि आज इस बात का भी अंदाजा लगाने की कोशिश होगी, इस ड्राइव का जो बुनियादी मकसद है कि सरकार के सामने तकसीमकारी जब वैक्सीन की होगी तो चैलेंजेस क्या होंगे और उनसे निपटा कैसे जाएगा। इसमें बड़ी बात यह है कि 96,000 लोगों को तैयार किया गया है, जिन्हें पूरी प्रोटेक्शन किट्स के साथ आज एक तरह से रिहर्सल होगी, और इस रिहर्सल के बीच यह भी पता चलेगा कि जब वैक्सीन असली में सही तरीके से जब इसका इस्तेमाल शुरू होगा और इसकी तकसीमकारी का अमल शुरू होगा, तो 50 साल के ऊपर के शहरी, छोटे बच्चे या वो मरीज जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोविड-19 का शिकार हुए हैं, यानी जिन्होंने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है, उन लोगों को तरजीह बुनियादों पर वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए। और तमाम यूटीज और जो स्टेट्स हैं उनके आज चीफ मिनिस्टर या फिर वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, उन सभी को हिदायत दी गई है
कि वो ऐसे मकामात पर इंतजामात आज करें, क्योंकि हतमी शक्ल तो दे दी गई है इंतजामात को कि किसी तरह के भी खतरे से बचा जाए। जहां पर आज ये रिहर्सल होगी उन इलाकों के अंदर खुला मैदान होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि कम से कम जो तरबियत फराहम करने वाला अमला है या जो वो अमला वैक्सीन की तकसीमकारी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसे खुद कोई मुश्किल ना हो और वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले इस रिहर्सल के ट्रायल रन के दौरान किसी किस्म का नुकसान ना हो। और क्या क्या आगे किया जाना है इसका भी एक प्लान आज से तरतीब दे दिया। ये तो मुल्क की सतह की बात है। फटाफट से आपको जरा जम्मू कश्मीर का सूरत हाल भी, जो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल से भी रोशनास करवाएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होना है, क्योंकि खबर अब एक और जम्मू कश्मीर के हवाले से है कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की तैयारियां भी मुकम्मल हो रही हैं और करीबन 7 लाख हेल्थ वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया है और पहले मरहले के लिए 28 लाख आबादी की निशानदेही कर दी गई है। मैंने पहले ही कहा कि मरकज के पास डाटा शेयर बनाया गया है कि पहले मरहले में किनको, दूसरे मरहले में किनको और तीसरे मरहले में किनको जो है यहां पर वैक्सीन कारी की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर हतमी फहरिस्त जो है वो तरतीब दी जा रही है। पहले मरहले के लिए 28 लाख आबादी की निशानदेही कर दी गई है, जिनमें 7 लाख हेल्थ वर्कर्स भी शामिल है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को लेकर यह कहा गया है प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोगों के, उसके बाद सभी लोगों को दिया गया जुमरे में जगह। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में 28 लाख लोगों को दिया जाएगा। टीका तिब्बी व नीम तिब्बी अमले के 50 साल से ऊपर उम्र के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 50 साल से कम उम्र के लोगों और मरीजों को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी सेहत व तिब्बी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर ने जुमे को वैक्सीन कारी की मुहिम को आगे बढ़ाने से पहले मुनक्किदा मीटिंग के दौरान दी गई है और इसमें जो सेट प्रोटोकॉल मरकज की तरफ से दिया गया है उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में 28 लाख आबादी को वैक्सीन कारी के दायरे में लाया जाएगा, जिनमें 7 लाख हेल्थ वर्कर्स भी शामिल होंगे। और इसमें प्लान जो तरतीब दिया गया है, तमाम मेडिकल कॉलेज या बड़े जो अस्पताल हैं वहां के जो सरबराहन हैं उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो जगहों का तयन करें, निशानदेही करें कि किन मकामात पर तरबियत फराहम की जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन का जब प्रोसेस शुरू होगा तो वहां पर कैसे और किन लोगों को, जो डेटा भी है सरकार के पास, जो प्रोटोकॉल सेट्स किए गए हैं कि 50 साल की कम उम्र के लोग पहले मरहले में शामिल होंगे, जिनमें हेल्थ वर्कर्स होंगे, वो लोग होंगे जिनने कोविड-19 के इस 2020 के पूरे साल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी। तो पहले फेज में जब उनको लाया जाएगा, किन मकामात पर इस पूरी आबादी को, जिनमें हेल्थ वर्कर्स भी शामिल होंगे, जहां पर न सिर्फ तरबियत फराहम की जाएगी बल्कि वैक्सीन की तैयारी भी मुकम्मल की जाएगी, उसकी निशानदेही के लिए जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर्स को, मेडिकल कॉलेजेस या फिर दीगर जो मेडिकल के इदारे हैं उनके सरबराहन को सरकार की तरफ से आज ही जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी दे दी गई है और तमाम तैयारियां लगभग अब मुकम्मल हो रही हैं वैक्सीनेशन के लिए।